तो मेरा मानना है कि भाजपा नहीं चाहती है कि प्रदेश में आरक्षण 65% लागू हो, और न ही वो देश भर में जातीय गणना कराने की हिम्मत रखती है, चाहती है। संविधान का उल्लंघन हो रहा है और भाजपा पहले से ही टारगेट बनाई हुई है भाजपा का संविधान को बदल देने का, आरक्षण को ख़त्म कर देने का। तो जो भी इसके साथ खड़ा होगा वो समझिए कि संविधान को बदलना चाहता है, आरक्षण को ख़त्म करना चाहता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फोनेशन। मैं हूं आपके साथ नरोत्तम सिंह। 65% आरक्षण को 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कल पटना में एक दिवसीय धरना पर बैठे हुए थे। भाकपा माले के विधायक हैं अमरजीत कुशवाहा। तेजस्वी यादव धरने पर बैठते हैं, लेकिन जीतनराम मांझी कहते हैं कि जब उनकी सरकार थी तो वो क्यों नहीं ये सब काम करके दिखाए थे। देखिए, पहली बात तो यह है कि 17 महीने की जो महागठबंधन की सरकार थी उसी में जातीय गणना कराई गई। उससे पहले नीतीश जी के साथ भाजपा का जो गठजोड़ था, और कभी भी जातीय गणना इन लोगों ने नहीं कराया, न इस पर प्रयास ही किया। अब जातीय गणना के बाद जो बिहार की रिपोर्ट आए हैं, जातीय स्थिति, सामाजिक स्थिति का जो रिपोर्ट आया और ख़ास करके आर्थिक स्थिति का जो रिपोर्ट आया, वो पूरे बिहार को ही नहीं, पूरे लोगों के देश के लोगों को दिल के झकझोर रहा है कि भाई सुशासन की सरकार में एक तो बिहार में भारी बदहाली देखी जा रही है। दूसरी बात देखी गई कि भाई बिहार में 90% आबादी पिछड़ों का है, दलितों का है, आदिवासियों का है, और इस आबादी को मात्र 49% आरक्षण प्राप्त हुआ है। जबकि आप देखेंगे कि 10% आबादी अगड़ी जाति का है, उनको 10% आरक्षण मिल चुका है। तो 100 में कहीं 100 है और कहीं 100 में 50 से भी कम है। तो इसलिए हम लोगों ने इस दबाव को बढ़ाया और नीतीश जी ने इस बात को मान करके 65% आरक्षण के दायरे का विस्तार किया। फिर 9वीं अनुसूची में डालने के लिए केंद्र सरकार को भेज दी गई थी, लेकिन केंद्र सरकार जो है 9वीं अनुसूची में नहीं डाली। और हम लोग ये भी देखे कि बिहार में जब भाजपा सदन में थी तो उन सब लोगों ने आरक्षण का विस्तार जब हो रहा था तो समर्थन किया, और दिल्ली में सरकार है तो 9वीं अनुसूची में डाल नहीं रही है। तो मेरा मानना है कि भाजपा नहीं चाहती है कि प्रदेश में आरक्षण 65% लागू हो, और न ही वो देश भर में जातीय गणना कराने की हिम्मत रखती है, चाहती है। अब रही बात नीतीश जी की और मांझी जी की, तो नीतीश जी उस समय तो स्वीकार कर लिए, बोले भी, लेकिन आज नीतीश जी जब केंद्र सरकार में हैं, एक महत्वपूर्ण भूमिका में हैं, और उन्हीं की बैसाखी पर दिल्ली की सरकार चल रही है, तब भी इस काम को नहीं करवा पा रहे हैं। तो अब मांझी जी भी उसी गठबंधन के साथ हैं, तो मांझी जी को तो सीधे तौर पे अगर अपने को दलित के, महादलित के नेता कह रहे हैं तो इसके पक्ष में खड़ा होना चाहिए। तो बजाय इसके उन पर कमेंट कर रहे हैं, तो ये तो ठीक नहीं है। अब उनकी सरकार जब थी तो नहीं हुआ तो क्या हुआ, वो तो एक अलग का विषय है। इसलिए कि हर चीज़ का अपना समय होता है। अब तो जातीय गणना बिहार में हो चुकी है, और जातीय गणना के बाद जो रिपोर्ट आया है उस पर कार्रवाई करने की बात आई है। तो अब कार्रवाई करने के केंद्र सरकार भाग रही है, बीजेपी भाग रही है, और मांझी जी भी जाकर उसी श्रेणी में शामिल हो गए हैं। तो कहने के लिए ये लोग दलितों के नेता जरूर हैं, दलित समाज से आते हैं, लेकिन इन लोगों का सोच जो होता है और इन लोगों का वर्ग चरित्र जो होता है वो अपर लोगों के पास पक्ष में ही, बड़े लोगों के पक्ष में ही रहता है। क्रीमी लेयर को लेकर मोदी कैबिनेट के 2 मंत्री हैं, चिराग पासवान और जीतनराम मांझी, आपस में ही भिड़ रहे हैं। जीतनराम मांझी क्रीमी लेयर के पक्ष में है तो चिराग पासवान विरोध कर रहे हैं। जीतनराम मांझी का कोई स्टैंड नहीं है, वो भाजपा के साथ चले गए हैं। वो भाजपा के पक्ष में, एक तरह से कहिए तो शुरू से ही भाजपा के पक्ष में, मोदी जी के पक्ष में बोलते रहे हैं। जहाँ तक आरक्षण के सवाल पर हम लोग का स्टैंड है, तो हम लोग तो साफ ही कर दिए कि हम लोग आरक्षण में किसी तरह का छेड़छाड़ संविधान के विपरीत मानते हैं। संविधान में सामाजिक आधार पर आरक्षण का प्रावधान किया गया था, इसलिए उसमें थोड़ा भी इधर उधर किया जा रहा है तो एक तरह से कहा जाए तो संविधान का उल्लंघन हो रहा है। और भाजपा
पहले से ही टारगेट बनाई हुई है भाजपा का संविधान को बदल देने का, आरक्षण को ख़त्म कर देने का। तो जो भी इसके साथ खड़ा होगा वो समझिए कि संविधान को बदलना चाहता है, आरक्षण को ख़त्म करना चाहता है। और जहाँ तक चिराग पासवान की बात आप कह रहे हैं, तो चिराग पासवान भले दिखावे के जो कह लें, लेकिन वो मिला के जुला करके केवल ऊपर ऊपर दिखाते हैं, असली में वो भाजपा के साथी हैं, उनका विरोध केवल दिखावा है। तो चलिए, भाकपा माले के विधायक अमरजीत कुशवाहा हमारे साथ थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर जीतनराम मांझी नरेंद्र मोदी के साथ देते हैं तो हम समझते हैं कि वो भी संविधान के विरोधी हैं, और चिराग पासवान सिर्फ दिखावा के लिए सब बोल रहे हैं, नरेंद्र मोदी के फैसलों के वो साथ रहते हैं। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहें न्यूज़ 4 नेशन के साथ।